जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीटीयूपी के स्टूडेंट्स हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए है। और सूचना ये है दोस्तों कि ये 14 अगस्त का बिग अपडेट है, बड़ी न्यूज़ है। और छात्र ज़्यादा ध्यान दें, महत्वपूर्ण सूचना है उनके लिए कि बिना परीक्षाएँ नया सत्र कैसे शुरू होगा और अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ रद्द करना छात्रों के हित में नहीं। इन सभी न्यूज़ को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इन न्यूज़ का आपको लिंक या जो है कि न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम या ट्विटर के लिंक से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और सीधे जो भी आपको परेशानी हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वह न्यूज़, वह ताज़ा खबर क्या है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करना छात्रों के हित में नहीं, ऐसा यूजीसी ने कहा है कि अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं तो वो छात्रों के हित में नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो नई दिल्ली विश्वविद्यालय, ये नई दिल्ली की तरफ से जो न्यूज़ है वो प्रसारण हुआ है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं छात्र के शैक्षणिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा होती है वो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यूजीसी ने सोच रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाए, बाकी सबको प्रमोट कर दिया जाए। इन परीक्षाओं को रद्द करना किसी सूरत में छात्रों के हित में नहीं है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के हल्फनामे के जवाब में आयोग ने कोर्ट में कहा कि सरकार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द नहीं कर सकती हैं। मतलब कि महाराष्ट्र और दिल्ली, ये दोनों गवर्नमेंट जो थी, स्टेट गवर्नमेंट, ये अपने यहाँ के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर चुकी थी। उसके बाद यूजीसी ने गाइडलाइंस ला दिया। उस गाइडलाइंस में फिर यूजीसी ने इसके बाद कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का ये अधिकार नहीं है कि वो अपने यहाँ के अंतिम वर्ष के छात्रों का एग्ज़ाम निरस्त कर सके। आयोग ने कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए 6 जुलाई को जारी किए गए दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है। मतलब कि जो 6 जुलाई को गाइडलाइंस जारी हुआ था, वो गाइडलाइंस कई परीक्षा के विशेषज्ञ की सिफारिश पर आधारित है। इन्हें विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ऐसे में यह दावा करना पूरी तरह गलत है कि इन दिशा निर्देश आयोजित करना संभव नहीं है। मतलब कि जो भी ये दिशा निर्देश 6 जुलाई वाला पारित किया गया है वो कई लोगों के विचार विमर्श से पारित किया गया है और ये गलत नहीं हो सकता है, ऐसा यूजीसी का कहना है। यूजीसी ने 6 जुलाई को दिशा निर्देश जारी कर विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा संपन्न कराने को कहा था। मतलब कि जो यूजीसी ने 6 जुलाई को गाइडलाइंस पारित किया था एग्ज़ाम कराने को लेकर के, उसमें कहा गया था कि 30 सितंबर से पहले प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने यहाँ के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा संपूर्ण करा लें, मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म कर लें। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों यूजीसी से कही हुई बातें। और ये जो न्यूज़ मैंने पढ़ा है आप अमर उजाला में जाके पढ़ सकते हैं, आपको देखने को यह न्यूज़ मिल जाएगा। अगली जो न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हैं और ये भी नई दिल्ली की तरफ से ही आया है। तो यहाँ देख लीजिए, बिना परीक्षाएँ नया सत्र कैसे शुरू होगी। यूजीसी का कहना है कि अगर परीक्षा नहीं होती है तो नया सत्र कैसे शुरू किया जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च न्यायालय में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। मतलब कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा अगर रद्द होती है तो जो हाई क्वालिफिकेशन है उसकी गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में नया सत्र कैसे शुरू किया जा सकता है। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का विरोध किया। ये कुछ न्यूज़ उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ अलग था। उसके लिए मैंने इसको न्यूज़ को सोचा कि पढ़ के आपको लोगों को बता दूं। तो शपथ पत्र दिया था उच्चतम न्यायालय में दायर अपने हल्फनामे में यूजीसी ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया था। दोनों राज्यों ने नियमों की गलत व्याख्या कर परीक्षाएं रद्द की हैं। मतलब कि यूजीसी का कहना है कि उच्चतम न्यायालय में उन्होंने कहा जज के सामने कि ये जो परीक्षाएं निर्धारित करने का हल्फनामा प्रस्तुत किया गया था ये छात्रों के हितों में था, ना कि उनके विरोध में। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं
जो इन परीक्षाओं को गलत तरीके से अपनाकर और परीक्षाएं रद्द कर दी। पिछले दिनों दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में शपथ पत्र दायर कर कहा था कि महामारी को देखते हुए परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। उच्चतम न्यायालय अब इस मामले में शनिवार को सुनवाई करेगा। तो ये तो दिल्ली और आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो दाखिल हुआ है परीक्षा रद्द करने को लेकर के, तो इस पर सुनवाई सैटरडे को होगा, अर्थात कल होगा। और आज जो है सुनवाई दोस्तों, आज 14 अगस्त है, शायद आप भूलिए मत। आज ही के दिन यूजीसी और 31 छात्रों के द्वारा जो हल्फनामा दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई आज ही होगी और वो लगभग 11:30 बजे के आसपास होगा। तो वो अगर उससे कोई ऐसा कोई न्यूज़ आता है कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस न्यूज़ को मैं अपने वीडियो पर सबसे पहले छोड़ने की प्रयास करूँगा। तो आप मेरे वीडियो पर जुड़े रहे हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों उस सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।